दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है किस रंग की बिंदी लगाते ही छिन जाता है स्त्री का सौभाग्य। जानिए रहस्य। बिंदी, जिसे कई क्षेत्रों में विंदी भी कहा जाता है, केवल एक सजावटी बिंदु नहीं बल्कि स्त्री के सम्मान, उसकी चेतना और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। विशेष रूप से विवाहित स्त्रियां इसे अपने मस्तक के मध्य भाग में लगाती हैं, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। ये स्थान हमारे शरीर का आध्यात्मिक केंद्र होता है। बिंदी अनेकों रंगों में आती हैं। स्त्रियां ज़्यादातर श्रृंगार को खुद को सुंदर दिखाने के लिए करती हैं, इसलिए वो कई रंग की बिंदियां लगाती हैं, और जिसकी वजह से उनका खेलता खाता हुआ जीवन तबाह हो जाता है। एक सुहागन स्त्री को किस रंग की बिंदी लगानी चाहिए जो उसके दुर्भाग्य का कारण न बने, तो आइए एक छोटी सी पौराणिक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि किस रंग की बिंदी लगाने से स्त्री के जीवन का सौभाग्य छिन जाता है और जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, सतयुग की बात है, उत्तर दिशा में एक पावन राज्य था, विंध्य पर्वतपुरी, जहाँ की धरती स्वर्ण जैसी चमकती थी और नदियाँ चांदी सी बहती थीं। वहाँ का राजा धर्मकेतु अपनी न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था, परंतु उसकी ख्याति से भी अधिक लोकवंदिता प्राप्त थी तो उसकी पत्नी रानी बिमला को, क्योंकि रानी बिमला को लोग सौभाग्यवती देवी कहकर पुकारते थे। कहते थे, जिस स्त्री ने एक बार उसकी छाया भी देख ली, उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो जाता और वो हमेशा सुहागन रहती। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती रानी बिमला का श्रृंगार भी उसकी प्रसिद्धि का कारण था, परंतु सबसे विशेष बात थी उसके माथे पर चमकती लाल बिंदी, जिसे वो हर दिन सूर्योदय से ठीक बाद लगाती थी। बिंदी इतनी चमकदार और प्रभावशाली थी कि लोग उसे मंगलमणि बिंदी कहते थे, पर किसी को पता नहीं था कि ये बिंदी केवल सौंदर्य या परंपरा नहीं बल्कि एक गूढ़ रहस्य से जुड़ी थी। एक दिन राजमहल के द्वार पर एक वृद्धा साध्वी पहुंची। उसके वस्त्र धूसर थे, आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। वो महल की सीढ़ियों पर बैठी रही और बस यही कहती रही कि जिस दिन रानी बिमला ने लाल बिंदी छोड़ दी, उसी दिन उसके सौभाग्य की छाया भी उसे छोड़ देगी। और फिर ये बात जैसे ही रानी के कानों तक पहुंची कि राजमहल के द्वार पर एक वृद्धा स्त्री बैठी है और मेरे बारे में इस प्रकार की बातें कर रही है, तो फिर रानी बिमला ने साध्वी को बुलवाया और पूछा, माता आप ये कैसी अशुभ वाणी कह रही हैं। वहीं साध्वी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटी ये कोई अभिशाप नहीं, ये एक भविष्यवाणी है। सौभाग्य की देवी ने तुम्हें जो वरदान दिया है वो केवल तब तक है जब तक तुम उस रंग की बिंदी धारण करती हो जो अग्नि की तरह पवित्र है, यानी लाल रंग की है। परंतु यदि तुम कभी किसी अन्य रंग की बिंदी लगाओ, विशेषकर काली बिंदी, तो भाग्य की देवी तुमसे हमेशा के लिए रुष्ट हो जाएंगी और तुम्हारा सौभाग्य उसी क्षण भस्म हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार रानी बिमला ने उस वृद्धा साध्वी की बात मान करके उसे आस्था से स्वीकार किया और प्रण किया कि वो जीवन भर केवल लाल रंग की बिंदी ही धारण करेगी। इस प्रकार वर्ष बीतते गए, रानी बिमला का सौभाग्य बढ़ता गया। लाल रंग की बिंदी के प्रभाव से प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था। और फिर ऐसा दृश्य देख कर के राज्य की जो और स्त्रियां थीं वो रानी से ईर्ष्या रखने लगीं। वहीं एक दिन रानी को सूचना मिली कि नगर की श्रेष्ठियों की पत्नियां महल में आएंगी, तो ये सूचना पाकर रानी बिमला अपने श्रृंगार कक्ष में चली गई। वहाँ एक नई दासी जिसका नाम कमला था, वो रानी के श्रृंगार करने में सहायता कर रही थी। कमला दासी बड़ी ही चतुर और चालाक थी। वो रानी से बोली, अरे महारानी, यदि आप आज लाल रंग की जगह काली रंग की बिंदी लगाएं
तो आपकी सुंदरता अद्वितीय लगेगी और ये नवीन चलन भी बन जाएगा। वहीं दासी कमला की बात को सुनकर के रानी बिमला पहले चौंकी और फिर बोली, नहीं नहीं, मैं लाल बिंदी ही लगाती हूँ क्योंकि यही मेरा सौभाग्य है। भगवान शिव कहते ही पार्वती, परंतु उस दिन रानी के मन में पहली बार ये विचार आया, क्या सचमुच ये केवल अंधविश्वास है? आज मैं काले रंग की बिंदी लगाती हूँ। इस प्रकार रानी बिमला ने लाल रंग की बिंदी छुटा करके और अपने माथे पर काले रंग की बिंदी लगा ली। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में राज्य में सौंदर्य और श्रृंगार का उत्सव आयोजित हुआ। नगर की स्त्रियां विभिन्न रंगों की बिंदियां पहनकर आईं। वहीं दासी कमला ने फिर रानी को उकसाया। उसने चुपचाप काले चंदन से बनी एक बिंदी रानी के श्रृंगार में रख दी। रानी उस दिन पहली बार लाल बिंदी की जगह काली बिंदी पहनकर सभा में पहुंची। वहीं सबने काली बिंदी देख कर के रानी की वाहवाह की, क्योंकि काली बिंदी में रानी बिमला का चेहरा बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसकी सुंदरता में कुछ विचित्र सा आकर्षण था। परंतु जैसे ही सूर्यास्त हुआ, आकाश में अजीब गर्जना हुई और महल की सबसे ऊंची ध्वजा अपने आप फट गई। उसी रात राजा धर्मकेतु को बुखार चढ़ा। राजमहल में विषैले सांप दिखने लगे, पुष्प नहीं खिले, पशुपालन रुक गया और सबसे बड़ा संकट, रानी बिमला की गोद जो वर्षों से सुखद थी, अचानक निसंतान हो गई। भगवान शिव कहते ही पार्वती, रानी ने कई यज्ञ कराए, ऋषियों से उपाय पूछे, पर कोई हल न निकला। तब वो उसी साध्वी की खोज में निकली जो वर्षों पहले आई थी। 7 दिनों की यात्रा के बाद में वो एक निर्जन वन में साध्वी को खोजने में सफल हुई। वहीं साध्वी ने रानी बिमला को देखा और आंखें मूंद लीं। फिर कहा, तुमने अपने सौंदर्य के अभिमान में अपने सौभाग्य का अपमान किया, इसीलिए देवी अन्नपूर्णा, जिनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन समृद्ध था, वो क्रोधित हैं। अब केवल एक ही उपाय है, तुम्हें सौभाग्य की देवी के शिवालय में जाकर रक्त कमल से पूजा करनी होगी। इस प्रकार साध्वी की बात को सुनकर के रानी बिमला ने वैसा ही किया। वो 7 दिन उपवास कर रक्त कमल तोड़ने वन में गई। वहाँ नागों की बस्ती थी, परंतु रानी डरी नहीं और फिर रानी के पश्चाताप ने प्रकृति को भी पिघला दिया। और फिर रानी रक्त कमल लेकर अन्नपूर्णा के मंदिर पहुंची और अग्नि प्रज्वलित की। भगवान शिव कहते ही पार्वती, जैसे ही रानी बिमला ने कमल अर्पित किया, अग्नि से आवाज आई, पुनः वही बिंदी धारण करो जो अग्नि के रंग की हो, और यदि तुम लाल रंग की बिंदी धारण करोगी तो तुम पुनः सौभाग्य को प्राप्त करोगी। लेकिन अब जीवन भर श्रृंगार केवल सेवा के लिए करना, प्रदर्शन के लिए नहीं। इस प्रकार रानी ने उसी क्षण लाल बिंदी धारण की और प्रण किया कि वो श्रृंगार को केवल अपने धर्म और कर्तव्य की पूर्ति का माध्यम मानेगी। और फिर उस दिन के बाद में रानी का जीवन फिर बदल गया। राजा का स्वास्थ्य सुधरने लगा, महल में प्रसन्नता लौट आई और 1 वर्ष के बाद में रानी बिमला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया आग्नेय, जो आगे चलकर एक महान धर्मराज बना। उधर दासी कमला, जिसने रानी बिमला को काली बिंदी लगाने के लिए उकसाया था, वो उसी दिन से अंधी हो गई और उधर रानी बिमला ने लाल बिंदी वापस धारण की। इस प्रकार आज भी उस राज्य में ये परंपरा चली आती है कि स्त्रियां जब तक सौभाग्य की कामना करती हैं, लाल बिंदी ही धारण करती हैं। और उस राज्य में ये कथा बच्चों को सुलाते समय अवश्य सुनाई जाती है। श्रृंगार में शक्ति है, परंतु जब वो अभिमान में बदल जाए तो वही शक्ति श्राप बन जाती है। बिंदी केवल एक बिंदु नहीं, स्त्री के भाग्य का केंद्र है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, राजा धर्मकेतु और रानी बिमला का पुत्र आग्नेय बाल्यकाल से ही तेजस्वी, संयमी और धर्मनिष्ठ था। वो जब भी किसी स्त्री के माथे पर काली बिंदी देखता, उसके चेहरे पर अजीब सी पीड़ा और भय उभर आता। इस प्रकार एक दिन रानी बिमला के पुत्र आग्नेय ने अपनी माँ बिमला से पूछा, हे माता, ये काली बिंदी मुझे क्यों डराती है? ऐसा लगता है मानो इसमें कोई अंधकार छिपा हो जो मुझे निगलने आता है। इस प्रकार बेटे की बात को सुनकर के रानी बिमला स्तब्ध रह गई
उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उसकी एक भूल का प्रभाव उसकी संतान तक आ पहुंचा है। और फिर रानी बिमला का ध्यान उस साध्वी की बातों पर गया जिसने कहा था। साध्वी की बात अब स्पष्ट हो रही थी कि देवी रुष्ट हो जाए तो 7 पीढ़ियों तक उसका प्रभाव बना रहता है। और फिर उसी रात रानी बिमला ने अग्नि के समक्ष फिर से प्रार्थना की तो उत्तर मिला, तेरा पुत्र अग्नि से उत्पन्न है, परंतु अब उसे अंधकार को जीतना होगा, वरना अगली पीढ़ी सौभाग्य नहीं देख पाएगी। भगवान शिव कहते ही पार्वती समय बीता, राजकुमार आग्नेय युवा हुआ और उसके विवाह की चर्चा प्रारंभ हुई। एक दिन एक ऋषि महल में आए और कहा, राजकुमार का विवाह तभी होगा जब उसकी वधू अग्नि देवी की 3 परीक्षा पास करे, यानी वो काली बिंदी को पहचान कर उसका त्याग करे, वो बताए कि बिंदी स्त्री के जीवन में क्या दर्शाती है, वो अग्नि की लपटों में प्रवेश करके स्वयं को निर्दोष सिद्ध करे। इस प्रकार अग्नि देवी की आकाशवाणी सुनकर पूरा दरबार हतप्रभ रह गया। वहीं राजा ने पूछा, कहीं ये परीक्षा रानी बिमला के श्राप की छाया का परिणाम तो नहीं? फिर तो ऋषि ने उत्तर दिया, अंधकार जब तक पूर्ण रूप से नष्ट ना हो तब तक अग्नि का तेज पूर्ण नहीं होता। इस प्रकार तीनों राज्यों की राजकुमारियां बुलाई गईं, पर कोई भी काली बिंदी की पहचान नहीं कर सकी। वहीं चौथे दिन एक सामान्य किसान की बेटी जिसका नाम संध्या था वो दरबार में आई। उसका मुख शांत था, माथे पर हल्की लाल बिंदी थी। जब उससे पूछा गया कि बिंदी स्त्री के जीवन में क्या दर्शाती है तो उस संध्या ने उत्तर दिया, बिंदी स्त्री के भीतर की अग्नि है, यानी श्रद्धा, संयम और शक्ति। यदि बिंदी लाल है तो वो अग्नि सौभाग्य को रचती है, और यदि बिंदी काली है तो वही अग्नि सौभाग्य को भस्म कर देती है। इस प्रकार संध्या की बात को सुनकर के पूरा दरबार मौन हो गया। अब अंतिम परीक्षा आई, अग्नि में प्रवेश करने की। रानी बिमला की आंखें नम थीं, क्योंकि वो जानती थी कि ये परीक्षा केवल देह की नहीं आत्मा की होती है। इस प्रकार संध्या अग्नि की बेदी में गई। अग्नि ने उसे स्पर्श किया और फिर अगली ही क्षण वो तेजस्वी लाल आभा में परिवर्तित हो गई। चारों ओर दिव्य पुष्प बरसने लगे और उसी समय अग्नि से स्वर निकला, ये कन्या बिमला के दोष का अंतिम शुद्धिकरण है। आज से इस कुल में सौभाग्य स्थायी हो गया। अब कभी भी राजमहल में सूखा नहीं पड़ेगा, राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा, राजा और रानी के जीवन में हमेशा सुख रहेगा, धन की वर्षा होगी, जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान शिव कहते ही पार्वती इस प्रकार रानी बिमला ने शांति की सांस ली और राजकुमार आग्नेय ने संध्या का हाथ थामते हुए प्रण किया कि वो राज्य की हर स्त्री को ये शिक्षा देगा कि श्रृंगार को नशा नहीं, आकर्षण का केंद्र नहीं, एक तपस्या बनाओ। इस प्रकार रानी बिमला की पुत्र वधू ने भी हमेशा लाल रंग की बिंदी लगाई, जिसके प्रभाव से राजा आग्नेय के राज्य में वर्षों तक सुख और संतुलन बना रहा। परंतु जैसे जैसे विलासता बढ़ी, स्त्रियां श्रृंगार को पूजा की वस्तु न मानकर भोग की सामग्री समझने लगीं। इसलिए अब बिंदी केवल सजावट बन गई थी। कोई उसे नीला लगाता, कोई हरा और कोई काले रंग की बिंदी लगाता। एक दिन रानी संध्या, जो रानी बिमला की पुत्र वधू थी, ने सभा में कहा, स्त्रियों का श्रृंगार तपस्या है। यदि तुम उसे आकर्षण का जाल बनाओगी तो सौंदर्य सौभाग्य नहीं साप बन जाएगा। पर संध्या की बात किसी भी स्त्री ने नहीं मानी। तब संध्या ने अग्नि देवी से पूछा, हे अग्नि देव, जो स्त्री काली बिंदी लगाएगी क्या इसका कोई दंड होगा? वहीं अग्नि ने उत्तर दिया, हर दोष अपनी छाया साथ लाता है। अब समय आ गया है कि स्त्रियां स्वयं उसके दर्पण में झांकें, उन्हें अपनी बर्बादी निश्चित नजर आएगी। भगवान शिव कहते ही पार्वती, जो भी 5 स्त्रियां राजमहल में तरह तरह की बिंदी, अनेक रंगों की बिंदियां लगाकर आई थीं, वहीं रात होते ही नगर की हवाओं में एक भयावह सन्नाटा फैलने लगा। नगर की सुंदरतम 5 स्त्रियां, जो सबसे अधिक विचित्र रंग की बिंदियां लगाती थीं, उनके घरों में रात को दर्पण अपने आप टूट जाते।
एक स्त्री जिसका नाम रुचिका था, जिसने काले रंग की बिंदी भी लगाई हुई थी, उसने बताया कि उसने अपने कमरे में एक साया देखा जिसने उसके ही जैसा श्रृंगार किया हुआ था, पर उसका चेहरा अग्नि की राख जैसा था और वो साया हर रात उसके सपने में आता और कहता, जिस सौंदर्य का मूल श्रद्धा में नहीं वो प्रेतों को आकर्षित करता है। तुमने बिंदी को खेल बना दिया है, इसलिए अब अग्नि तुम्हारा श्रृंगार खुद कराएगी, वो भी भस्म से। इस प्रकार वो पांचों स्त्रियां जिन्होंने काले रंग की बिंदी धारण की और संध्या की बात नहीं मानी, वो मानसिक विक्षिप्त हो गईं। एक की आँख की रोशनी चली गई, एक विधवा हो गई, एक संतानहीन हो गई और एक धन से हीन हो गई और पांचवी स्त्री ने अग्नि वेदी में जाकर प्रायश्चित किया। इस प्रकार पांचवी स्त्री अपने सौभाग्य को बचा पाई। इसलिए स्त्री को हमेशा लाल रंग की बिंदी ही धारण करनी चाहिए। बिंदी केवल रंग नहीं, स्त्री की ऊर्जा का केंद्र है। अगर वो नियंत्रित है तो देवी बनाती है, अगर अनियंत्रित है तो वही देवी दहकाती है। तो मित्रों, यदि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को हमारी बहनों तक अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और माता लक्ष्मी को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।